इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं और क्यों ये जरूरी है वर्तमान परिपेक्ष। उन्होंने हमें बुलाया और इट्स आवर ऑनर टू यू सर ऑन दिस इवेंट। NABL क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। एक स्वतंत्र संस्था है जो लेबोरेटरी के बारे में उनकी कॉम्पिटेंसी को देख के मतलब उनको प्रदान करती है कि ये लेबोरेटरी का जो रिजल्ट है वो रिलायबल है, फेथफुल है, ट्रस्टेड है। इस बात को इंश्योर करने के लिए लैब हमारे पास एक्रेडिटेशन के लिए आती है। इसमें क्या होता है, 2-3 टाइप के ऑडिट होते हैं। एक फर्स्ट पार्टी ऑडिट होती है जिसमें आप खुद ही को अपने को सर्टिफाई करते हैं। एक दूसरी ऑडिट होती है जो आपका कस्टमर होता है, वो आके आपको सर्टिफाई करता है कि आप हमारे को रिजल्ट ठीक करते हैं। एक थर्ड पार्टी ऑडिट होती है जो NABL करती है, जो टोटली स्टेक होल्डर नहीं है आपके बिजनेस को लेके, अपने कार्य क्षमता कार्य पद्धति को लेके। वो आपको यहाँ आके जज करती है, अपने टेक्निकल टीम को भेजती है और अपने सामने आके आपसे टेक्निकली वो सैंपल टेस्ट करवाती है। उस समय उसके रिजल्ट जो भी आता है वो आप ठीक से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको वेरीफाई करती है। अगर ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी और एक सिस्टम आप फॉलो करेंगे, ISO का नाम है ISO IEC 17025, 170-25 नंबर है, जिसके अनुसार हम आपकी सिस्टम देखते हैं, लेबोरेटरी का सिस्टम देखते हैं, उसके बेसिस पे आपको मान्यता प्रदान करते हैं लैब को। बेनिफिट ये है कि चूँकि ये थर्ड पार्टी ऑडिट होता है जिसमें कोई स्टेक नहीं होता है किसी का, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट इसी पर रिलायबल होता है कि आपकी लैब एक्रेडिटेड है कि नहीं है। क्योंकि आपका सिस्टम वेरीफाइड है, एक्रेडिटेड है, इसलिए आपको जो भी रिजल्ट देते हैं वो कोर्ट बिलीव करता है कि आपका रिजल्ट सही है। आपके सर थोड़ा इधर देखें। रिपोर्ट कहाँ संभव है, उनका गाइडेंस मार्गदर्शन तो हर स्टेप पे जरूरी है। NABL का एक सर्टिफिकेट मिला है, इसलिए मिला है, इसकी आवश्यकता क्या थी? NABL का जो एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट है वो आज की डेट में एक कहना चाहिए कि एक गुणवत्ता को डिपिक्ट करता है कि जो भी रिपोर्ट NABL एक्रेडिटेशन के बाद जा रही है वो बहुत सारी प्रोसेसेस और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू गुजरी है, तो उसका एक मिनिमम बेंचमार्क है। तो और आज की डेट में कोर्ट्स को चाहिए होता है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो एक सारे प्रोसेसेस के थ्रू गई है, साइंटिफिक बेंचमार्क को एक्वायर करती है उसको, या उसके कम लेवल की तो नहीं है। अभी तक क्या बहुत ज़्यादातर क्या होता था कि ये सब चीज़ें बाद में कोर्ट क्वेश्चन चलता था और इंडिविजुअल बेसिस पे चलता था। इसके अंदर जो है ये चीज़ें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब हैं, तो खाली यही शो करते हैं कि हाँ इसमें ये मिनिमम चीज़ें ये सब कर दिया गया का मतलब ये एक सर्टेन लेवल के ऊपर। तो अब क्या पीड़ितों को आसानी से न्याय मिल पाएगा? नहीं, पीड़ितों को न्याय तो पहले भी मिल रहा था। इससे सिर्फ ये है कि जो कोर्ट की प्रोसेस है और एक कोर्ट को समझने में भी आसान हो जाएगा कि हाँ ये लैब की एक इस रिपोर्ट की एक गुणवत्ता है, और बहुत सारे जो क्रॉस क्वेश्चंस होते थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सारी चीज़ों के प्रोसेस के थ्रू गुजर गई है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो जो एविडेंस मैम बीच में नहीं देखिए, क्योंकि मैं जी। और 12 लैबों के होते हुए भी बिस्रा रिपोर्ट में बड़ी देरी होती है, क्या कारण है? जी, बिस्रा रिपोर्ट एक अलग डोमेन है, टॉक्सिकोलॉजी विभाग में आता है। तो टॉक्सिकोलॉजी विभाग के हमारे अलग तरह के चैलेंजेस हैं, उसमें इनकमिंग भी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं गाज़ियाबाद की बात करूं, चूँकि आप लोगों को खाली गाज़ियाबाद और यहाँ का सिनेरियो है, तो एक जो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा गाज़ियाबाद जो लैब है
ये यूपी की सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करती है, क्योंकि यहाँ गाजियाबाद कमिश्नरेट के जो है 4 डिस्ट्रिक्ट और प्लस मेरठ कमिश्नरेट के भी 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं। तो इसलिए यहाँ इनकमिंग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पेंडेंसी होनी है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे पास भी हो सकता है, मुजफ्फरनगर भी हो सकता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सहारनपुर भी हो सकता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से मेरठ या मुजफ्फरनगर ज़्यादा सही रहेगा कि जहाँ पे अगर हम एक लैब और खोल दें तो हमारा थोड़ा इस वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जैसे ही वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बट नेचुरल है हमारा पेंडेंसी धीरे धीरे कंट्रोल होगा। यही प्रयास हम सब लगातार जारी है, कैसे हम इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकें। धीरे धीरे मानव शक्ति भी हमारे पास आ रही है, और अभी हमारे पास हाई एंड इक्विपमेंट्स भी और आ रहे हैं। सरकार ने हमको इस बार पूरे यूपी के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है इक्विपमेंट्स को, हाई एंड इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए। धीरे धीरे लगे हुए हैं हम। मुझे उम्मीद है कि इस साल के एंड तक शायद हम लोग वो खरीद सकेंगे, और उसके बाद बट नेचुरल है जब अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे तो फिर एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारे साइंटिस्ट की, और फिर वही बात आ जाती है कि गुणवत्ता भी बढ़ेगी रिपोर्ट्स की।